बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही गुदगुदाता प्यारा मुस्कुराता नाम नसीम विक्की। नाज़रीन, मेडिकल एजुकेशन को आसान बनाने के लिए एक किताब लिखकर एक मिसाल कायम करने वाली किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की मुमताज़ लेक्चरर ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स की माहिर डॉक्टर सुंबल आरिफ आज हमारी मेहमान ख़ास हैं। एक ही सांस में तमाम मुल्कों के नाम लेकर हमारे ही शो में रिकॉर्ड कायम करने वाली डॉक्टर सुंबल आज कौन सा नया रिकॉर्ड बनाएंगी, देखते हैं। लेकिन नाजरीन, इससे पहले आज पहली बार आप देखेंगे एक ही शो में मौजूद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा। उनके हमरा तशरीफ लाए हैं वज़ीर आला केपी सोहेल अफरीदी। मैं शुरू में वजाहत कर दूं कि हम दोनों साथ नहीं आए। मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके आई हूँ और ये 16 गाड़ियों के काफले में आए हैं। जुनेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने मुझे दावत दे दी। देखें, मेरी बहन है, इज्जत के काबिल है, काबिल एहतराम है। बेशक आप गाड़ी पे आई हैं, लेकिन मैं अवामी मैंडेट पे आया हूँ। जुनेद साहब, इनको बता दें, बताए ना। देख लिया आपका अवामी मैंडेट भी। कहते थे जब लाहौर जाऊंगा ना तो मेरे साथ लाखों लोग निकलेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिंदा दिलाने लाहौर ने इनको रिजेक्ट कर दिया है और ये बातें करे अवामी मैंडेट की। जितने लोग इनके साथ निकले हैं ना, इतने लोग तो सुबह जिले मुहब्बता वाले के पास खड़े होते हैं चने लेने के लिए। जुनेद साहब, जिले से याद आया कि मैंने जिले के पास भी जाना था, लेकिन इन्होंने हमारे लिए हमारे रास्ते बंद कर दिए। सबसे पहले तो जब मैं लाहौर पहुंचा, जिस जगह हमें जाना था, 4 दफा हमें गलत एड्रेस बताया। हम जहाँ से चलते थे वहीं पे वापस आके खड़े होते थे। और उस पे क्या खूब शायर ने शेर कहा है कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता टड़न टड़न आहिस्ता। अरे इस तरह तो आप खुद नहीं पहुंचना चाह रहे। ये जो कह रहे हैं ना कि जहां से सफर शुरू किया वहीं पे आ गए, ये इनका अलमिया नहीं है, ये पीटीआई का अलमिया है। ये जो इनकी जिद की सियासत है, हर धर्मी की सियासत है, इंतकामी सियासत है, तो फिर रिजल्ट्स तो यही निकलेंगे ना। मुझे तो सुहेल अफरीदी साहब को देख के बहुत तरस आया। ये लाहौर की गलियों में अकेले ऐसे घूम रहे थे जैसे अंधेरी में अकेला शॉप पर उड़ रहा होता है। चले, मैं तो नेरी का शापर हूँ, हवा में उड़ जाऊंगा। मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। वो तो आप मुझ पे छोड़ देना कि हम लोग क्या, लेकिन आपके मेहमान नवाजी ठीक नहीं है। आप लोगों ने जो मेहमान नवाजी की, वैसे नहीं था। मेरा शौक था कि मैं आपके बेटे की शादी अटेंड करता। आप मुझे कार्ड तो भेज देते, मैंने लाहौर की शादी कभी नहीं देखी थी। आप मुझे एक दफा रोक के बोल तो देती कि नहीं सुहेल भाई, आप मेरे मुंडे दा व्याह वेख के जाओ। आपने वो भी नहीं किया। मुझे इतना इश्तियाक था लाहौर की शादी खाने का, मैं तो वो खाना चाहता था। वो ऐसे मिक नहीं निकालते वो, मैंने बल्कि ट्राई भी किया था वहां पे अपना पेशावर में बैठ के। मैंने यूं मिक को यूं शुरू का किया साइंस केज क्यों, तो सीटी बजी है। तो पास से बंदा गुजर रहा था, उसने कहा सुहेल अफरीदी साहब क्या कर रहे हो, आप पुकड़ियां बजा रहे हो, 14 अगस्त आज नहीं है। बल्कि मैंने तो खटक डांस के प्रैक्टिस भी कर लिया था। चले, आपका ज़र्फ भी देख लेंगे। मैं आपको बुला लूंगी जुनैद की शादी पे। ओए जुनैद साहब, आप दूसरी शादी कर रहे हैं क्या? जुनैद सफदर की बात कर रही है, अपने साहबजादे की। शादी तो ना डांस होना ना गाना होना। ये जो डांस की प्रैक्टिस है ना, ये आप अडियाला के बाहर ही जारी रखें। वहां चाहे खटक करें या मटक करें। जुनैद साहब, ये देखिए, ये तो रवैयात है। फिर आप हमसे कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने तो साहब एक बार याद रखिए, अगर वो उन्होंने बुला लिया ना तो फिर सलामी भी देनी पड़ेगी। हाँ, तो क्यों नहीं नसीम विकी साहब। देखिए, हम लोग कम ज़रफ़ लोग नहीं हैं, हम बहुत ही मेजबान नवाज लोग हैं। हाँ, ये अगर हमें बुलाते हैं अपने बेटे की शादी पे,
तो हम 50 लोग साथ आएंगे हाँ। और सलामी भी देंगे। कितनी देंगे सलामी? वो जो वफाक ने NFC अवार्ड के हिस्से का जो KP का है फंड 4,758 अरब रुपए, हाँ। उसमें से जो है वो सलामी के पैसे काट ले। कितने पैसे काट ले? हम 50 लोग हैं तो ये पूरे 500 रुपए काट ले। नहीं जुनैद साहब, हंसने की बात नहीं है। अगर पाकिस्तानी करेंसी को मैं पाक रुपीज में कन्वर्ट करता हूं तो ये वही मजे की बात है। देखिए, पाकिस्तानी करेंसी कन्वर्ट करने के बाद 500 ही बनता है। तो कितनी मजे की बात है कि आपकी तरह का कैलकुलेटर है। नहीं विकी साहब, मैं हिसाब किताब में बहुत पक्का हूँ। अच्छा अफरीदी साहब, लाहौर में आपसे बार बार ये सवाल कमोबेश हर बंदे ने किया कि जी आपको लाहौर कैसा लगा, लाहौर की तरक्की कैसी लगी? इस पर आपने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। ये लोग कभी नहीं मानेंगे कि मरियम नवाज ने लाहौर को तब्दील कर दिया है। हाँ, लाहौर जगमगा रहा है। हाँ। लाहौर इज शाइनिंग। ओह। बल्कि यूं कहें कि लाहौर ने तो पेरिस और लंदन के दांत खट्टे कर दिए हैं। ओह। लाहौर बीट कर गया है। हाँ। ये आपकी गलतफहमी है जुनैद साहब कि मैं लाहौर में घबराया हुआ था। उल्टा मैं तो लाहौर में चाया हुआ था। छाए हुए थे? अच्छा। हाँ, जब मैं आया हूँ लोगों ने मेरा ग्रैंड इस्तकबाल किया। हाँ। बल्कि जुनैद साहब, एक आपको मजे की बात बताऊं, मैं लाहौर में एक जगह बैठा, आपने हूँ हाँ नहीं किया, आप बहुत कंजूस है इस मामले में। मैं एक जगह पे लाहौर में बैठा हुआ था तो वहां पर एक बंदा एक टोकरा मिठाई का बड़ा सा गुजर रहा था लेके। अच्छा। तो मेरे पास, मैंने पकड़ लिया उससे, अच्छा। उसके ऊपर लिखा हुआ था 4CM, हाँ। यानी कि बराए वजीर आला। अच्छा। तो पीछे जब मैंने वो टोकरा पकड़ लिया, इनका जो है वो पीछे से मशीनरी सारे वो जाके गवर्नमेंट के जो अफसरान लोग हैं, वगैरह, हाँ। वो सारे आ गए और मेरे से ले रहे थे। मैंने कहा ये मेरा है मिठाई का, ये गिफ्ट है CM के लिए। बोल रहे ये CM के लिए, तो CM तो ये नहीं है, आपके लिए नहीं है। मैंने कहा तो इस पे किधर लिखा हुआ है कि CM पंजाब के लिए दिया है हाँ। या ये CM मरियम नवाज साहिबा के लिए है? हाँ। इस पे CM है तो मेरा है। नहीं, ये आपने दावा कैसे कर दिया कि वो मिठाई का टोकरा आपके लिए था? बताता हूँ, रुको जरा, सब्र तो करो। वो जब मैंने देखा है डब्बा खोल के, विकी जी आपके तरह रंग बिरंगी मिठाई आती है उसके अच्छा। अंदर। अच्छा। एक था आपके जर्सी जो पहने आपने, वैसे न्यू जर्सी में आप पुराने जर्सी पहन के जाते हो, गलत बात है। उसके अंदर चमचम था, गुलाब जामुन था, उसके अंदर जलेबी था, बूंदी था, मेसू था और साथ में 2 चप्पल कबाब था। तो मेरा ही हुआ ना। मिठाई के अंदर चप्पल कबाब थे? मिठाई के अंदर चप्पल कबाब थे तो मेरा ही हुआ। और दोनों कबाबों पे लिखा हुआ था चप्पल कबाब चरसी तिक्का नमक मंडी वाला। जी थोड़ा सा डब्बा हिलांदे ना तो थल्ले अदरक दी चटनी भी निकल आनी थी। भाईजान वो निकलता, मेरे ख्याल से निकलता, तो ये एक CM के लिए था। हर चीज के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि हमारा है। जुनैद सलीम, इनके विजन का अंदाजा यहीं से लगा लो हाँ। कि इन्होंने खुद कोई काम वाम नहीं करना, दूसरों के टोकरों पर ही कब्जा करना है। जुनैद साहब, बात कब्जे की नहीं है, कह दे इनसे, बात कब्जे की नहीं है। मुझे तो लाहौर में इतना प्यार दिया लोगों ने, मुझे तो वो प्यार से कहने लगे कि लाहौर दा पावा सुहेल लावा, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता था। मैं जब यूं करता था ये खिंच पड़ती थी मुझे। 1-2 लोगों ने तो मुझे सोने की चेन भी पहना रहे थे। मैंने कहा नहीं, मेरा काशिफ जमीर गवारा नहीं करता। नाज़रीन, दोनों वज़राए आला हमारे साथ ही हैं, लेकिन मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जुनैद सलीम, इनसे कहो सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। कि हम इनको लाहौर का पावा नहीं बल्कि पाकिस्तान का पावा मान लेंगे अगर ये मरियम नवाज के मुकाबले में तरक्कियाती काम करके दिखाएंगे तो। चले तरक्याती काम का मुकाबला कर लेते हैं। पहले तालीम के हवाले से बात करते हैं। जी। हमने तालीम पे जुनैद सलीम साहब बड़ा हमने फोकस रखा है, बावजूद इसके कि वफाक ने हमारे 4,758 अरब देने हैं तो नहीं दे रहा है, लेकिन हमने फिर भी तालीम पर मैन पावर पे खर्च किया है। हमारे KP में जब बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होता ही अस्पताल में नर्स को पोएम सुनाता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आवर वंडर व्हाट यू आर, और हमारे उस बच्चे के ऊपर बाहर बैठा हुआ जो गोरा है, जो अंग्रेज है,
वो रश्क करता है कि काश हमारे भी ऐसे बच्चे होते। लो सुन लो, ये लोग कैसे कर सकते हैं पंजाब के स्कूलों का मुकाबला, जहां पे मरियम नवाज ने स्कूलों के अंदर बच्चों को खुराक, फ्रूट और दूध मुहैया किया है। जुनेद साहब देखे, ये इन लोगों की बड़ी अजीब बात है, ये जो दावे ये करते हैं फ्रूट और दूध और बच्चों को स्कूल में दे रहे हैं। मैं लाहौर जब आया, मैं गुजरा, मैंने 2-3 स्कूलों से जाके बच्चों से पूछा, मैंने कहा बेटा वो चाय बनानी है, थोड़ा सा दूध मिल जाएगा? बच्चों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा पहले आपको दाखिला लेना पड़ेगा। मैंने बच्चों को कहा मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं कैसे दाखिला हो सकता हूँ? काश ये ज़हनी तौर पर भी बड़े हो जाते। और ये नहीं, देखे हमारे केपी में आप आए जुनेद सलीम साहब, वहां पे हमने बच्चों को दूध भी हम दे रहे हैं, फ्री में फ्रूट भी दे रहे हैं, लेकिन साथ में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शानदार, वो भी हम दे रहे हैं। मौसम देखे ना, मेरा तो जब से मैं लाहौर आया हूँ मेरा तो सीना सड़ रहे, मेरा तो फेफड़े सड़ रहे। मैंने बच्चों को कहा कि बच्चों मैं दाखिला क्यों लूं, मैं तो वजीर आला हूं, अगर मैंने दाखिला ले लिया तो लोग मुझे वजीर दाखिला बोले। अच्छा लॉजिक है आपका। जुनैद सलीम, इनकी ज़हनी हालत का अंदाजा यहीं से लगा लो। ये सिर्फ अडियाला ही आनिया जानिया कर सकते हैं, ये काम धंधा नहीं करेंगे कोई। बल्कि नसीम विक्की, मेरा तो इनको मशवरा है कि ये अडियाले आने जाने के लिए रिक्शा लगवा ले, सस्ता पड़ेगा और इनका शौक भी पूरा होता रहेगा। और अगर मजीद बचत करनी है ना तो उस रिक्शे को चला भी खुद लिया करें। 10-10 रुपए चलो अडियाले, 10-10 रुपए चलो अडियाले। जुनेद साहब आप तो नहीं हंसोना, ये तो तवक्को नहीं है आपसे। अपना इन्होंने ऑरेंज ट्रेन का किराया 40-40 रुपए रखा है, और जो हमारा रक्षा है, मेरा रक्षा 3.5 लाख का है, उसका किराया 10 रुपए। क्या बात है, ये कहाँ का इंसाफ? और आपके रिक्शे के ऊपर शीशे भी एक्स्ट्रा लगे होते हैं। ये क्या ना इंसाफी है। इसीलिए तो जुनेद साहब हम कहते हैं एक कौम दो दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर। सोहेल अफरीदी साहब से कहें कि अगर मुकाबला करना है ना तो सेहत के मैदान में आ जाएं। क्यों, मेरी सेहत को क्या हुआ है? माशाल्लाह जुनेद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत मेरी बिल्कुल आशाश बशाश है। मैं सरकारी हॉस्पिटल्स में सहूलियात के बारे में बात करने का बोल रही हूँ। एक दौर था जब मरीज डॉक्टर्स के पीछे भागते थे, अब मरियम नवाज के दौर में मरीज डॉक्टर्स के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि डॉक्टर्स मरीजों के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा। एक वक्त था नसीम विक्की, एक बेड के ऊपर 4-4 मरीज होते थे, अब वो दौर चले गए। अब एक बेड पर 4-4 डॉक्टर्स होते हैं, और मरीज चेयर पे बैठ के पूछ रहा होता है कि डॉक्टर साहब तुसी MBBS कित्थों कीता है? डॉक्टर कहना जिथों तू बीमार हो। बात चली है सेहत की तो जुनेद साहब इनसे कहे बहुत दूर तलक जाएगी। अगर आपने सेहत के मामलात देखने हैं, आए मेरे साथ KP के, चले आप मेरे साथ लेडी रीडिंग, वहां आप खुद जाके रीड करें। वहां पर डॉक्टरों की भरमार है, ऐसा लगेगा डॉक्टरों का जुम्मा बाजार है। वहां की सूरत हाल में बताऊं जुनेद सलीम साहब, वहां पर कोई अगर अस्पताल में एक मरीज आ जाए तो डॉक्टर इतने ज्यादा हैं, उस मरीज पे लपक पड़ते हैं जैसे चिकन पे पिराना मछली पड़ती है। वहां पे तो डॉक्टर एक मरीज का इलाज करने के लिए कुरानंदाजी करते हैं, जिसका कुरा निकलता है वही मरीज का ऑपरेशन करता है। ये सूरत हाल है सेहत की वहां पर। और वहां पर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक मरीज अगर आता है उसका 2-2 दफा ऑपरेशन भी हो जाता है। ये कौन सी बड़ी बात है? हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीज का तो फौरी ऑपरेशन हो ही जाता है, बल्कि उसके साथ जो तीमारदारी के लिए आए हुए होते हैं ना, उनका भी एहतियातन ऑपरेशन कर दिया जाता है कि साल तो बाद भी तो आना ही है ना, मरियम नवाज का दौर है, रज के फायदा चुक लो। अगले कहते जाते ने शेर ऑपरेशन एक बारी फिर। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। जुनेद सलीम साहब, हमने भी कोई कम काम नहीं किए सेहत के शोबे में। इनसे कह दें कि आए KP में,
जैसे यहाँ पे पंजाब के अस्पतालों में पार्किंग फीस ली जाती है ना, हाँ। वहां पर हम फीस नहीं लेते, हाँ। बल्कि वहां पे हम आवाम को वेले के सहूलियात देते हैं। अच्छा। वहां पे जितने वेले लोग हैं वो गाड़ियां ले जाते हैं। जुनैद साहब, ये हमारा किसी भी शोबे में मुकाबला कर ही नहीं सकते। तवानाई की ही बात कर लें जी। हम तो इस बात पे गौर कर रहे हैं कि जो 100 वाट का बल्ब खरीदेगा ना, हाँ। तो उसको साथ में सोलर पैनल इतना बड़ा फ्री दिया जाएगा। ओह, जबरदस्त जबरदस्त। ये क्या बात कर दी मैडम ने। जुनैद साहब, इनको बताएं कि तवानाई के शोबे में तो दुनिया हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा, वो कैसे? जैसे रमजान और ईद का चांद निकलता है, एक दिन पहले हम लोग देख लेते हैं ना, और आप लोग तो चांद दूरबीन में देखते हो। हमारा तो बड़ा इजी सा मामला है, हम निहारी का नली यूं करके चांद उससे देखते हैं। अच्छा, नली के अंदर थोड़ी सी अगर मिक फंस भी जाए ना, तो हम उसको चांद समझ के ऐलान कर देते हैं, हो गई हो गई हो गई। तभी ठंडी ठंडी ईद होती। और सबसे पहले जिस तरह चांद पे हमारी नजर पड़ती है, उसी तरह सूरज पे भी हमारी नजर पड़ती है। अच्छा। सूरज जैसे ही निकलेगा हम उस पे कुंडी डाल लेंगे और सारे सोलर बिजली हम ले लेंगे, फिर आप हमसे मांगो, हम आपको भी दे देंगे। कोई बड़ी बात नहीं वाह जी है। वाह। एनर्जी में हमसे आगे आप नहीं निकल सकते। नहीं नहीं नहीं, एनर्जी हम आपको शापर भर भर के देंगे, आप एक दफा मांगो तो। शापर में कैसे एनर्जी आएगी? ओए नसीम विकी, अगर कुंडी में आ सकता है तो शापर में नहीं आ सकती है। सूरज पे कुंडे डाल के ये बिजली बनाने चले हैं। ओ भाई, जितना अल्लाह ने तुम्हें पानी दिया हुआ है ना, उसी से बिजली बना लो तो काफी है। मगर इनको अडियाला से फुर्सत मिले तो ये कुछ करे ना। जुनैद सलीम साहब, क्या इन्होंने अडियाला लगाई हुई है? वहां 4 घंटे से ज्यादा ये लोग हमें बैठने तो देते नहीं हैं। हम वहां पे जब टिपन खोलते हैं, जैसे ही टिपन खोलते हैं ये वाटर कैनन खोल देते हैं। तो आप बताएं हम क्या करें? लो, ये भी आज मैं यहाँ पे वाजे कर दूं, जिसका ये प्रोपेगेंडा करते हैं ना कि वाटर कैनन है, वाटर कैनन है। ओ भाई, वो वाटर कैनन नहीं है, और क्या है? वो एंटी स्मोक गन्स हैं। ओह। गौर से सुनो, ये वो गन्स हैं जो स्मोक के खात्मे के लिए मंगवाई थी। हाँ। उसमें से हल्का सा धुआं निकलता है, हाँ। और ये लोग शोर मचा देते हैं, नट्ठो नट्ठो पानी आ गया जे। अजीम जी, हम ले लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पहले भी हमारे शो में तशरीफ लाई थी, तो हमने तो आपको एज ए डॉक्टर बुलाया था। आपने वहाँ पे एक नया ही फन अपना पेश किया। मुल्कों के नाम इस तवातर और रवानी के साथ पढ़ दिए कि लोग हैरत ज़्यादा रह गए, और फिर वायरल भी आप बहुत ज़्यादा हो गई। तो पूछना तो आपसे डॉक्टरी के हवाले से बहुत कुछ था, उस दिन बात नहीं हो सकी। आपका एक एजाज़ ये भी है कि आपने गलबन पहली बंदी हैं जिन्होंने मेडिकल के शॉर्ट हैंड बुक लिखी है। वो ये क्या मामला है जिसपे बहुत सारे पाकिस्तानियों ने पहले भी किताबें लिखी है मेडिकल पे? मेडिकल पे तो बहुत सारी किताबें, लेकिन मेडिकल टीचिंग पे कोई ऐसी बुक मेडिकल नहीं थी। टीचिंग पे मेडिकल आप टीचिंग, चूंकि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हैं, राइट, उसकी रोशनी में आपने फिर ये किताब लिखी। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें मैंने डिफरेंट लर्निंग थेरीज ऐड की हैं। ना सिर्फ ये सिर्फ टीचर्स के लिए है, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी है, और जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है उनके लिए भी है। इसमें डिफरेंट लर्निंग थेरीज ऐड की हैं। फिर असेसमेंट कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट ग्रुप टीचिंग कैसा है, और लार्ज ग्रुप में कैसे टीच करना चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। फिर इसमें मैंने न्यू चैप्टर्स ऐड किए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है मेडिकल एजुकेशन, और बहुत सारे चैप्टर्स इसमें ऐड किए हैं। और मैं बताती चलूं कि इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो मैंने 2017 में लिखा था। अच्छा, उस ये वक्त आप सेकंड टीचिंग एडिशन शुरू कर दी थी आपने? जी, माशाल्लाह, जबरदस्त जी। ये मैं अपनी बुक भी साथ लेकर आई हूँ। अच्छा अच्छा, ये सेकंड एडिशन है इस बुक का। अच्छा अच्छा अच्छा। नाइस। देखिए, हर स्टूडेंट ना डिफरेंट होता है, हाँ, इसलिए उसमें स्ट्रेटजीज भी अप्लाई करनी होती है डिफरेंट तरीके से, वो किस तरह अडेप्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने ऐड की हैं, और अपने रियल एक्सपीरियंसेस ऐड किए हैं हर चैप्टर में। अच्छा, गुड। क्या नाम क्या है इस बुक का? शॉर्ट हैंडबुक ऑन मेडिकल टीचिंग एंड लर्निंग। आपका नाम ही कितना लंबा है। नाम ही कितना पहले नाम सीखो, फिर उसके बाद किताब पढ़ो। और हेल्थ सर्विसेज एकेडमी से मुझे ये ऑनर भी मिला है कि
You are the Pakistan's first author of this वाह जी subject. वाह। अच्छा, इस सब लर्निंग के। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा एक झलक हमारे हाज़रीन और व्यूअर्स के लिए दोहरा दें मुल्कों वाले नाम जो है, थोड़ा सा लंबे, तो वो तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाती है। हाँ। फिर हम आपसे आपका एक और फन भी जानने की कोशिश करेंगे जो एज मेडिकल टीचर है। तो पहले वो मुल्कों वाला मामला आ जाए जी। पहले एक स्पेशल, फिर बाद में दूसरा हाँ, special। क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारी ईमेल्स आई हैं कि उनको बुलाएं और दोबारा उनसे मुल्कों के नाम सुनवाएं। अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, अंदोरा, अंगोला, एंटीगा, बरबुदा, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बहामास, बहरीन, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, बेल्जियम, बेलिस, बेनिन, भूटान, बोलीविया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बोत्सवाना, ब्राजील, ब्रुनाई, बल्गेरिया, बर्किना फासो, बुरुंडी, कैपो वर्डी, कैम्बोडिया, कैमरून, कनाडा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, चिली, चाइना, कोलंबिया, कोमोरोस, टोगो, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, क्यूबा, सिप्रिस, चेकिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, डेनमार्क, जिबूटी, डोमिनिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, इजिप्ट, एल साल्वाडोर, इथियोपिया, एस्टोनिया, इथियोपिया, इक्वाटोरियल गिनी, स्वातिनी, फिजी, फिनलैंड, फ्रांस, गबोन, गैम्बिया, जॉर्जिया, जर्मनी, घना, ग्रीस, कनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी, गिनी बिसाऊ, घाना, हैती, होंडुरास, आइसलैंड, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, आयरलैंड, इसराइल, इटली, आइवरी कोस्ट, जमैका, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कीनिया, कुवैत, किरबाती, किर्गिस्तान, लाओस, लिसोथो, लिबनान, बलूचिस्तान, लातविया, लीबिया, लाइबेरिया, लुथियाना, लग्जमबर्ग, मदागास्कर, मलावी, मलेशिया, मालदीव, माली, मोल्टा, मार्शल आइलैंड्स, मॉरिटानिया, मॉरिशस, मैक्सिको, माइक्रोनेशिया, मोल्डोवा, मोनाको, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, मोजाम्बिक, म्यांमार, नामीबिया, नोरो, नेपाल, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, नाइजर, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान, पैलेस्टाइन, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे, पेरू, फिलीपाइन, पोलैंड, पोर्तुगल, कतर, रोमानिया, रवांडा, आज ज्यादा सोमालिया, speed है। सोडोमिया, क्या फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, सेनेगल, सर्बिया, सेचेल्स, सिएरा लियोन, सिंगापुर, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, सोलोमन बस मुझे आइलैंड, सिंगापुर उतरना है। और अच्छा, मैं तुझे काम करा करो कि सिर फट के नाल दम भी कर दिया करो। अच्छा, वैसे ना ये तो बसों के कंडक्टर होते हैं ना, वो कहते हैं लाहौर पिंडी रवात पेशावर, अरे आप किसी जहाज में एयर होस्टेस लगते हैं, आप आवाजें दिया करें, आप सारे मुल्कों का नाम बोला मुझे करें। बड़ा फायदा हो गया यहाँ आने का क्या? कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड लीग में मेरा नाम आ गया कि मैंने 90 सेकंड्स में जो है वो ये फेसबुक कंट्रीज पे good, चले, right. उसमें हमारा कमीशन भी रखिएगा। अच्छा, आज एज मेडिकल प्रोफेसर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, और जो आपका शोबा भी है, आपने किताब भी लिखी है, जरा वो बोन्स वाले सारी जितनी इंसानी जिस्म में हड्डियां हैं ना, वो इस तवातुर और इस रवानी के साथ कोई नहीं बता सकता। दुनिया का कोई, मेरा चैलेंज है कि दुनिया का कोई प्रोफेसर जो है इतनी तेज, इतनी रफ्तार के साथ हड्डियों का एनाटॉमी का पूरा, आप जरा वो थोड़ा सा झलक हो जाए। टोटल 206 पॉन्स है। हमारे जिसमें 206 हड्डियां हैं, जिनमें से कोई भी है जो खुद सर शौहर जो है उसकी सलामत नहीं रहती। स्कल में 22 है, क्योंकि मुख्तलिफ जो बोन्स है ना उनका एक ही नाम भी है। हाँ, तो मैं पहले बताती चलूँ कि स्कल में 22 है, ईयर ऑसिसल्स में 6 है, हाइओइड 1 है, वर्टिब्रल कॉलम 26 है, फिर उसके बाद रिप के जो है 225 है, अपर लिमिट 64 है और लोअर लिमिट 62 है। सो टोटल देयर आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। सो हियर आई स्टार्ट फ्रॉम हेड टू टो। अच्छा, सर से शुरू हो रही है गिनती हड्डियों की और पांव तक जाएंगी। Frontal, parietal, temporal, occipital, sphenoid, ethmoid, nasal, maxilla, zygomatic, mandible, lacrimal, palatine, inferior nasal concha, vomer, malleus, incus, stapes, hyoid, cervical, thoracic, lumbar, sacrum, coccygeus, sternum, ribs, clavicle, scapula, humerus, radius, ulna, scaphoid, lunate, triquetrum, pisiformis, trapezium, trapezoid, capitate, hamate, metacarpus, phalanges, ilium, ischium, pubis, femur, patella, tibia, fibula, talus, calcaneus, navicular, medial cuneiform, intermediate cuneiform, lateral cuneiform, cuboid, metatarsals, and phalanges. क्या बात है। ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ। नहीं, जब भी हो ना मतलब लड़ाई हो तो डॉक्टर साहब को बुला के गए, तुसी ना ले जाओ, मैं तोड़ी जानी है। वैसे हमने सुना था कि मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका रट्टा बड़ा आला होता है, और आज हमने देख भी लिया। कमाल। ये रटा नहीं, ये तो पूरा टैलेंट है। नहीं है तो याददाश्त ही है। याददाश्त बड़ी होती है ना रवानी है। इनकी। अच्छा, ये जो आप कर रही हैं माजूर अफराद की बहाली के लिए, ये लिम्स बनाती हैं और वो सारा पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी कहीं एस्थेटिक्स आ जाती है? बिल्कुल आ जाती है। आ जाती है ना? बिल्कुल आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये हम जो बच्चों के लिए इसमें ना डिफरेंट वैरायटीज हैं। अगर हमने हाँ। एडवांस टेक्नोलॉजी का देना है तो उसमें फिर वो है जिंदगी 2x है, इस तरह के नेम्स हैं। तो उसमें बच्चों के लिए स्पेशली है सुपर हीरो है, सुपर हीरो नेम से है, इस तरह जिंदगी का नेम है। और फिर उसमें जो है वो कार्बन फाइबर भी अगर यूज़ करते हैं और डिफरेंट थीम्स बना सकते हैं, जैसे कि एल्सा हमने बनाया था बच्चों के लिए, और एक आयरन मैन का हमने हैंड बनाया था छोटे से बच्चे का, 5 इयर्स का था। अच्छा, तो बड़े इसमें वैरायटी है और यूज करने पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हाँ। उसको अच्छा, यूटिलाइज करते यहाँ हैं। पे ये जो आर्टिफिशियल लिम्स बनाए जाते हैं, अज़ा बनाए जाते हैं, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो फैसिलिटीज हैं वो पाकिस्तान में सारी अवेलेबल हैं? जी अवेलेबल है, हमारे मेयो हॉस्पिटल में है और हम खुद भी इस पे काम कर रहे हैं। और ये सीएम का भी प्रोजेक्ट आया था रिसेंटली,
तो हमने अभी ही फर्स्ट फेज इसका कंप्लीट किया और हमने लोअर लिम्ब प्रोस्थेसिस भी दिए और अपर लिम्ब भी प्रोस्थेसिस दिए, लेग्स भी दिए और आर्म्स भी दिए। जो ट्रेडिशनली चल रही हैं वो स्ट्रैपिंग के थ्रू चल रही थी कि ऑपोजिट, अगर राइट हैंड है तो ऑपोजिट शोल्डर से उसकी एब्डक्शन इनके बाहर की तरफ वो ओपन होता था, अंदर की तरफ बाजू मोड़े तो वो क्लोज हो जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि स्किन पे ही लगते हैं सेंसर्स और बिल्कुल सॉकेट उसकी स्किन के साथ अटैच होता है, वो बस सोचेगा और वो ओपन एंड क्लोजिंग होगी, और यही टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। यानी आप उसका दिमाग के साथ भी कनेक्शन करती हैं, न्यूरॉन्स काम करते हैं, उसको मैसेज जाता है कि आप हिलाओ और वो हिलता है। बिल्कुल। वो जबरदस्त यार, बहुत अच्छा। बल्कि मेरा मैसेज है, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको पता नहीं है कि हमें, अगर हम किसी हिस्से से माजूर हो चुके हैं तो कहाँ पर आना है, तो आप मेयो हॉस्पिटल में आए। वहाँ पर एक लिम्ब सेंटर है ऑर्थोटिक्स प्रोस्थेटिक्स का, वहाँ पर बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया गया है फॉर सच पेशेंट्स। अच्छा डॉक्टर साहब, कहाँ तक कोई शख्स माजूर है और कहाँ तक मेडिकल साइंस उसकी या आप लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं? मसलन एक बंदे की टांग कहाँ तक नहीं है, तो आप ये समझते हैं कि ऐसी टांग लगाई जा सकती है जो मूवेबल हो, या उसको मूव करने के ऐसा ना हो कि ऐसी टांग लगाई जाए जितना वो पहले एक टांग से चल सकता था उससे भी जाए, इतनी मुश्किल टांग लगा दी जाए, वो नहीं। आप क्या समझते हैं, बाजू, टांग या कोई भी जिस्म का उस जो है वो कहाँ तक कटा हुआ हो या ना हो तो आप लगा सकते हैं? हिप जॉइंट तक अगर कटी हुई है, लोअर लिम्ब की बात करें तो वो फिट हो जाती है। अगर पेशेंट जो है वो एक्टिव है और वो चल सकता है तो उसको बैसाखी की जरूरत नहीं रहेगी। नहीं, ऑपोजिट साइड पे उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग के लिए जरूरी है, लेकिन जितना वो ट्रेनिंग करता रहेगा, उसका फॉलो अप ट्रीटमेंट चलता रहेगा, तो वो यानी कि एक्टिव पेशेंट है, यंग पेशेंट है, तो वो बिल्कुल कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा ये है कि ज्यादातर शुगर की वजह से, डायबिटीज की वजह से एम्पुटेट करना पड़ता है, कोई ना कोई हिस्सा काटना पड़ता है, कि वो शुगर ने गैंग्रीन पैदा कर दी। अच्छा, अब ये बताएं कि गैंग्रीन से पहले पहले कौन सी स्टेज है जो आप हमारे व्यूअर्स को हिदायत करेंगी कि इस बात का ख्याल रखें कि गैंग्रीन ना होने पाए? अच्छा, डायबिटिक पेशेंट को अगर हम लेते हैं स्पेसिफिकली, तो उसमें क्या होता है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का रोल है और ऑर्थोपेडिक सर्जन का है। अच्छा, अपनी रेगुलर जो है शुगर वो देखता रहे, चेक करता रहे, इधर वो उसका लेवल क्या आ रहा है, बिफोर ब्रेकफास्ट क्या आ रहा है। जब कोई जख्म हो जाता है पाँव पे, तो फिर कौन सी वो एहतियात है, कौन सी वो इंडिकेशन है कि खतरे की अलामत होना शुरू हो जाता है? और क्योंकि जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उन्हें तो सेंस भी नहीं, यानी कि सेंसेशन, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मुझे तो जख्म हुआ है, वो देखने से उसको पता लगता है। तो जो उसके घर वाले हैं वो देखें, उसका रेगुलर इनके फॉलोअप करवाते रहें, क्योंकि उसको पेशेंट को नहीं पता लगेगा, वो जब हो जाता है, अल्सर बन जाता है, फिर उसको पता लगता है। अच्छा, नाखून काटते हुए भी बाज दफा जो डायबिटिक होते हैं उनका भी मसला बन जाता है, क्योंकि उनका वो क्लोटिंग जो है ना वो कम हो जाती है नॉर्मल इंसान से, ब्लड क्लोट जो है वो इजीली बनता नहीं है, तो वो हीलिंग जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है इस वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, वो टांग रिप्लेस हो सकती है जो बंदा किसी का मामले में अड़ाता है? ये तो मुझे भी सोचना पड़ेगा। अब वही सुहाना का सवाल, 4 ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करनी है एक। अगर आपको एक डिवाइस बनाना पड़े तो इनमें से कौन सी डिवाइस बनाएंगी? ऑप्शन नंबर 1, शोहरों की दूसरी शादी रोकने वाली। ऑप्शन नंबर 2, सास का मुंह बंद करने वाली। ऑप्शन नंबर 3, दूसरों की चुगलियां रोकने वाली। ऑप्शन नंबर 4, दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने से रोकने वाली। वो तो वही सवाल हो गया। तो वही वाला लास्ट टाइम बच गई आपके पास। सब में थोड़ा थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। एक बताएं ना, ज्यादा कौन सी जरूरी है? टांग अड़ाने वाली हम कर सकते हैं, बाकी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। गुफ्तगू कर तू मेरे साथ की तस्दीक तो हो, गुफ्तगू कर तू मेरे साथ की तस्दीक तो हो, लोग कहते हैं कि खुशबू की जुबान होती है। इसके साथ ही हम चलते हैं जुनैद सलीम की गुफ्तगू की हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं सिंगिंग करूंगी आपके सामने। जी सुनाएं। हाय हाय। आप तो कह रही मैं सिंगिंग करूंगी, आप तो हाय हाय कर रही हैं। स्टार्ट करने लगी गाना जनरेटर स्टार्ट करने लगी। मेरा यार सजन तू, दिलदार सजन तू, मैनू कोल लुका ले, गल सीने ला ले, आजा माही
फिर ना जावाही तेरे तरले पावा तेनू किंज समझावा एक वारी आ जा घर फेरा पा जा कोई लब के ले आ दे मेरे दिलदारा जा रब तेरी खुदाई मैं देवा दुहाई उस बेकदरे नू मेरी कदर ना आई हाय हाय हाय। बहरहाल आपने हाय बड़े दिल से की है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम मियाँ इसहाक है, मरीदके से मैं हूँ। आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए और GNN के लिए आपके शेर नज़र करना चाहता हूँ जी। सच लुका नहीं सकदा अपना रब छुपा नहीं सकदा वाह। सच लुका नहीं सकदा अपना रब छुपा नहीं सकदा जेड़ा देश बुक प्रोग्राम ना देखे वो अपनी मंजिल पा नहीं सकदा तेरे बाले दीवे GNN तेरे बाले दीवे GNN कोई तूफान बुझा नहीं सकदा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि जो जिन मर्द या औरत को फालज हो जाता है उनकी टांग डेड हो जाती है या बाजू डेड हो जाता है, क्या वो भी सही हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। अगर वो डिपेंड करता है कि वो इधर कंजेनिटली तौर पे ऐसा था या फिर विद एज जो है वो इस चीज़ का शिकार हुआ है, तो उसके मुताबिक फिर ट्रीटमेंट होता है। एक रिहेबिलिटेशन टीम होती है, उसमें डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, फिर वो मिलके उसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो पहले एज अकाउंट होगी कि वो अगर उसकी एज ज़्यादा है तो फिर चांस इतने नहीं है। जो फालिज होता है उसको स्ट्रोक कहते हैं ना, स्ट्रोक तो स्ट्रोक की भी आगे से वैरायटी है। ज़्यादातर जो है वो एडल्ट लेवल पर होती है, तो जो अर्ली एज पे होता है वो यंग स्ट्रोक होता है। तो यंग स्ट्रोक जो है वो रिहेबिलिटेट अच्छी तरह हो जाते हैं पेशेंट्स। जी थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे ना शुगर है, मेरे पाँव सुन्न हो जाते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। आप रेगुलर चेकअप किया करें, अपनी शुगर मेंटेन रखें, और आपने मंथली जो है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना है कि मेरा क्या लेवल आ रहा है, और अपने पाँव को फिजिकली देखें। ये नहीं कि बस अगर सुन हो रहा है तभी आपने देखा है, और पाँव की केयर सफाई का ख्याल रखें आप अपने पाँव का। थैंक यू। अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। वो कौन सा शहर है जिसके नाम के आखिरी 9 हरूफ काट दिए जाएं यार आज तो तुमने आधी कर दी है। 9 रूप तो गिनती का एक हिस्सा बचता है। वो कह रहे हो बहुत 9 आसान रूप काट जी। दे अगर मैं से है यार। चले हिंट ये कि लाहौर के बिल्कुल सराउंडिंग में है और छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा भी नहीं है। ये जो 7 हरूफ काट देने हैं तो बाकी बचता क्या 9 है? हरूफ 9 हरूफ काट देने फिर भी हैं। कुछ बचता है। पहले तो फिर इस बात भी पे बचता है हैरत कुछ। ज़दा हो जाए ना। पंजाब का शहर है, लाहौर के बहुत के करीब नजदीक शहर है। 9 हरूफ काट दिए जाएं तो गिनती का एक अदद बचता है। बताएं। नहीं पहुंच सके। तो मैं वैसे पहुंच गया हूँ। देखें मेरे पास गाड़ी भी नहीं है फिर भी मैं पहुंच गया हूँ। क्या आपने ये हिंट दिया है कि लाहौर नौशहरा विरका? दुरुस्त जवाब। और नौशहरा विरका लंबा है, 9 रूफ काट दें तो 9 तो बचता 9 बचता है। कैसा खूबसूरत सवाल था ना। और कैसा नौशहरा। खूबसूरत और पूरे एतमाद जवाब था मेरा। हाँ बिल्कुल। जुनैद साहब के लिए बहुत सारी तालियां। जी ये सर जुनैद साहब, मैं आपसे कोई ज़ाती क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अल्लाह खैर करे। यानी शादियों का सीज़न है, दिसंबर चल रहा है, और हर दूसरे दिन यानी वीकेंड पे तो लाजमी जाना होता है शादियों पे। हर दफ़ा बेगम कहती है कि नया सूट। हाय क्या करें इसके लिए? क्या करें, यही तो सवाल है हर बेचारे शौहर की इस बार में। क्या करें? उसको शादी लेके पे दे। जाना भी जरूरी है, जाना भी ज़रूर है। और बीवी को सूट लेके भी देना सूट पड़ता है। भी लेके वैसे ये देना। तो आसान हाल है कि जी हरकतां करो कि लोग ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाना ही छड़ देना। अच्छा दूसरा एक और हाल भी है। दूसरा हाल ये है कि खामोशी से 4 शादियां कर लें, सूट एक ही रखें, बजाय सूट बदलन दे बीवी बदल बदल के जाई जाओ। ये ज्यादा अच्छा है। जुनैद साहब लित्तर भी बदल बदल के वजणगे। क्या मुकद्दर या नसीब, फिर ब्याह भी तो खाने ने ना। सिख ब्याह ते भी फड़ेगा ना मुड़ के बंदे दा अपना लट्ठा बन जाना। जी ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰ
ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? क्या हो गया? ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਲਪੇਟਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਲਪੇਟਦਾ। तो जो चाह पी लगे तो उठ जाया कर। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਿਆ, ਸ਼ੋਅ ਚੋਂ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦਿਆ ਵਾ। वो अगो चुप ही बैठा है। हाँ भाई ठीक करना। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨੇ ਖਾਇਆ ਪਿਆ ਜ਼ੇਪ ਵਾਲਾ ਕਰੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਚੰਡਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਈ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਰਸ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨੋ ਰਸ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, 400 ਬੰਦਾ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। अच्छा ਤੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਲਾ ਹੀ ਰੰਗ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਾਈ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਛੰਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਾ 2 ਤੀਲੇ ਕੱਢ ਲਾ, ਮੈਂ ਉਕਾੜੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੜਾਈ ਥੱਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਬੂ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਰੇੜੀ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਵਾ ਹਮਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਰਾ ਲੰਗੜਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਲੈਣ ਭੇਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਧੁੰਦ 'ਚ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਲਵਾਲੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਛਾਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। चलो हुण चाह पी लो। जी जी मेरा नाम मोहम्मद सनाउल है, फ्राम बहावल नगर से। फ्रॉम भावल नगर से। जी बहावल नगर से। तो मैं सर इधर लाहौर में वेटरी करता हूँ। हाँ। तो मैं सूफी रिज़म कलाम भी लिखता हूँ। अच्छा एक पहले वो कलाम सुनाऊंगा माँ और बेटे की जुदाई में, और दूसरा जो रोड पे खड़े होके रिज़्क़ के खाता, ना दिन का पता ना रात का पता। फिर मैंने वो हाल लिखा है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। जरूर। जब बेटा चला जाता है परदेस में तो माँ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦਰਾ ਟੰਗੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। जी जी। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੰਜ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੰਜ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਮੈਥੋਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਪਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਮੇਰੀਏ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, मेरी जिंदगी दा दस्तूर गया, मैं खून दे अथरू रोना हाँ, मेरा माँ प्यो मैथों दूर गया। और मैं दिन रात काम करता हूँ सिर्फ अपने बच्चों की हलाल रोज़ी के लिए। तो मैं रोड पे खड़ा, मैंने ये कलाम उस रोड पे खड़े हुए लिखा कि हुण तां दुख ही इन्ने आ गए कि उन्होंने सबर ना गुजारी दा वक्त के असा रुल गए हाँ, वल वल रुल सूंग, साकू रुलन दी आदत पै गई है। कॾां नीं होसी कॾां रात होसी, गुम सुम दी आदत पै गई है। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਡਾਢੇ, ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਕੂ ਸੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਕੂ ਸਬਰ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ गई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको शेर सुनाना चाहूँगी, गज़ल है लेकिन मैं सुनाना चाहूँगी। जी जी। कभी याद आऊँ तो पूछना ज़रा अपनी फुर्सत शाम से, किसे इश्क था तेरी ज़ात से, किसे प्यार है तेरे नाम से। ज़रा याद करके वो कौन था जो कभी तुझे भी अजीज़ था, जो मर मिटा तेरे नाम पे, जो जीता है तेरे नाम पे। बेरुखी का नहीं है गिला कि वफ़ाओं का है यही सिला, ऐसा जुर्म किया था कौन सा जो गए हम दुआ सलाम से। कभी याद आऊँ तो पूछना ज़रा अपनी फुर्सत शाम से। वाह वाह बहुत। नाज़रीन ये था आज का देशबुक का चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये दुनिया का खूबसूरत तरीन इंसान वो है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना आसान हो। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।